आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। बादल फटने से भारी तबाही, 10 की मौत, 22 सैनिकों समेत 80 लापता। उत्तर सिक्किम के लोनाक झील के ऊपर बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक आई भीषण बाढ़ में 10 लोगों की मौत हो गई। लाचेन घाटी में इस प्राकृतिक आपदा से सेना के 22 जवानों समेत 80 से ज़्यादा लोग लापता हो गए। एक सैनिक को बचा लिया गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग समेत सड़कें जगह जगह बह गई, 14 पुल भी ढह गए और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा। राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 3 टीमें लगाई गई हैं। लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है और राहत बचाव कार्य भी बाधित हो रहा है। उज्ज्वला गैस सिलेंडर पर अब 300 रुपये का अनुदान। तो त्योहारों के मौसम में केंद्र सरकार ने गरीब महिलाओं को सौगात देते हुए उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सब्सिडी को 200 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया है। 19,385 करोड़ के निवेश पर करार, बढ़ेगा रोजगार। तो वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए बुधवार को नई दिल्ली में हुए रोड शो में 19,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश पर करार हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में निवेशकों संग निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। चकराता पुरोला में पेड़ काटने की एसआईटी जांच के आदेश। तो चकराता और पुरोला टाउन्स वन प्रभाग में हरे पेड़ काटे जाने के मामले में एसआईटी जांच कराई जाएगी। आबकारी मामले में आप के सांसद अजय सिंह गिरफ्तार हुए। रणवीर को समन, ईडी के रडार पर कई हस्तियां। तो छत्तीसगढ़ के महादेव बैटिंग ऐप मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने अभिनेता रणवीर कपूर को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों के मुताबिक 14 से 15 अन्य हस्तियां भी ईडी के रडार पर हैं। क्रिकेट विश्व कप की आज से धूम, 22,000 करोड़ का कारोबार भी होगा। तो क्रिकेट विश्व कप की बृहस्पतिवार को आगाज के साथ ही देश में इस चैंपियनशिप से 18,000 करोड़ से 22,000 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद है। इस दौरान दिहाड़ी कामगारों और प्रबंधक से जुड़े लोगों को 1,000 करोड़ रुपए तक की कमाई हो सकती है। फूड डिलीवरी व स्क्रीनिंग से 5,000 करोड़ रुपए के कारोबार का अंदाजा है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला। तो भारत की मेजबानी में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण का आगाज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। उद्घाटन मैच में गत विजेता इंग्लैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। 81 पदकों के साथ नई ऊंचाई पर भारत, नीरज को फिर स्वर्ण। तो भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाड में अब तक का अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। एशियाई खेलों के 11वें दिन देश के कुल पदकों की संख्या 81 पहुंच गई, जिसमें 18 स्वर्ण, 31 रजत और 32 कांस्य पदक शामिल हैं। उत्तराखंड में 19,000 करोड़ के निवेश पर करार हुआ। पहली बार भारत 80 पदकों के पार पहुंचा। शाह परखेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियां। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे के दौरान भाजपा की लोकसभा तैयारियों को भी परखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री शाह 7 अक्टूबर को नरेंद्रनगर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। शिकंजा फिर खुली, कर्मकार बोर्ड साइकिल घपले की फाइल। तो उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से जुड़े करोड़ों रुपए की साइकिल घोटाले की फाइल फिर खुल गई है। शासन ने इस बार जांच का जिम्मा कमिश्नर गढ़वाल और कुमाऊं को सौंपा है। महिला आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। उत्तराखंड की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30% क्षैतिज आरक्षण देने से संबंधित सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट ने साफ कर दिया
था कि इस संबंध में सरकार को आदेश नहीं दिया जा सकता। द्रौपदी का डांडा में 1 साल बाद मिला पर्वतारोही का शव। तो द्रौपदी का डांडा चोटी आरोहण के दौरान हुए हिमस्खलन की घटना के बाद से लापता चल रहे प्रशिक्षु पर्वतारोही में से एक का शव बुधवार सुबह नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग निम उत्तरकाशी की टीम ने क्रेवास से बरामद किया। दूसरे की तलाश जारी है। तर्पण कर लौट रहे 8 लोगों की हादसे में मौत हो गई। सोनभद्र में जहरीली गैस से 3 की मौत हो गई। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए नोबेल तो मोगी बवेडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी एक्यामोव को पुरस्कार मिलेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के टंगड़क परीक्षा आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टंगड़क परीक्षा 5 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। सचिव गिरधारी रावत ने बताया कि ज्ञानोदय कंप्यूटर लैब में यह परीक्षा होगी। 16 से 18 अक्टूबर के बीच होगा साक्षात्कार। तो वन क्षेत्राधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 16 से 18 अक्टूबर को लोक सेवा आयोग हरिद्वार में होगा। ओबीसी की राजनीतिक स्थिति जानने के लिए आंकड़े जरूरी। तो नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों में ओबीसी के आरक्षण का निर्धारण करने के लिए गठित एकल सदस्य समर्पित आयोग की ओर से बुधवार को लॉ कॉलेज में कार्यशाला आयोजित की गई। दून अस्पताल में युवती की मौत पर हंगामा पर मरीजों को करना पड़ा शिफ्ट। तो दून अस्पताल में इलाज के दौरान बुखार से पीड़ित युवती की मौत हो गई। यहां परिजनों ने गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। इस मामले में एक डॉक्टर के साथ 3 नर्सिंग स्टाफ को इमरजेंसी की ड्यूटी से हटाने के साथ जांच में बिठा दिया गया। साहिया के समाल्टा निवासी 18 वर्षीय निशा पुत्री गोपाल को मंगलवार रात 10:30 बजे लेमन अस्पताल विकासनगर से दून लाया गया था। परिजनों का कहना है कि वह पार्किंग से चलकर इमरजेंसी आई थी। रात को निशा के बराबर एक महिला भर्ती हुई जिसने जहर खाया था। आरोप है कि इस महिला के लिए लाए गए इंजेक्शन निशा को लगाने से उसकी हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। उनकी सहमति के बिना इमरजेंसी वार्ड से डेड बॉडी मॉर्चरी में शिफ्ट भी करा दी गई। बुधवार सुबह निशा के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। बेरोजगार संगठन के बॉबी पवार, भाजपा नेत्री बचना शर्मा, आशा देवी और ओम प्रकाश से वार्ता के बाद प्रबंधक ने डॉक्टर के साथ 3 नर्सिंग स्टाफ को इमरजेंसी ड्यूटी से हटाने एवं परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की सहमति दी। तब जाकर परिजन शांत हुए। शाम को पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों की मौजूदगी से इनकार करने पर फिर विवाद हुआ। परिजनों ने इस मामले में कोतवाली में तहरीर दी। उधर शहर कोतवाली राकेश गोसाई ने बताया कि बुधवार देर रात लड़की का पोस्टमार्टम कराया गया। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। चिंताजनक, देहरादून में डेंगू के केस 1000 के पार। तो दून में बुधवार को डेंगू के 12 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही इस सीजन में डेंगू मरीजों की संख्या भी 1000 के पार हो गई। इनमें से 954 स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 32 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। डेंगू से अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। यूटीयू से संबद्ध संस्थान गोद लेंगे सरकारी स्कूल। तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी यूटीयू से ने अपनी सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारियों के महत्व को समझते हुए एडॉप्ट ए स्कूल योजना शुरू की है। 300 और परिवार होंगे बेदखल। तो IDPL ऋषिकेश में वन भूमि पर बसे 300 और परिवारों को बुधवार को वन विभाग ने बेदखली के नोटिस जारी किए हैं। रिटायरमेंट के 8 साल बाद फार्मेसी का कोर्स। तो 68 वर्षीय पूर्व बैंक में अफसर नाती और पोतों की उम्र के छात्रों के साथ दून के एक कॉलेज से कर रहे हैं पढ़ाई। वन विकास निगम के प्रत्येक डिपो में लगेंगे CCTV कैमरे। तो नैनीताल जिले के लाल कुआं में वन विकास निगम के डिपो संख्या 5 में लकड़ी नीलामी में करोड़ों रुपए का हेरफेर का मामला सामने आने के बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने निगम के सभी डिपों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। UPCL में उपना संविदा कर्मियों को मिलेगा सेवा विस्तार।
बर्खास्त कर्मियों को आवास खाली करने के नोटिस दिए। मांगों पर बनी बात, आंदोलन स्थगित तो 200 रोडवेज बस खरीदने और डग्गामारी रोकने के लिए अभियान चलेगा। वर्कशॉप से गाड़ी निकली तो 250 किलोमीटर पूरे हुए। वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। तो लक्सर रोड की हाईवे पर किसी वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक पर पीछे बैठे युवक की मौके पर मौत हो गई। 1,500 लीटर लाहन नष्ट किया। तो सुल्तानपुर से खबर आई है। वही खबर है हरिद्वार से, जिला महिला अस्पताल में गर्भवती की मौत हो गई। किशोरी से छेड़छाड़ के बाद पिता पर हमला, फायरिंग। तो खानपुर क्षेत्र की नाबालिग छात्रा से गांव के युवकों ने छेड़छाड़ की। बाद में थाने जा रहे उसके पिता पर भी हमला किया गया। पुलिस से शिकायत के बाद आरोपियों ने तीसरी बार उनके घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग की। शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाए। तो कलिया थाने क्षेत्र के गांव निवासी युवती ने पुलिस को तहरीर देकर एक युवक पर शादी का झांसा देकर कई बार अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाया है। युवती ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी पहचान किराए पर रह रहे युवक से हुई। इस पर युवक ने उसके साथ शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। ताना देने पर दोस्त की हत्या। तो कलियर से खबर है, पुलिस ने धनौरी में लकड़ी के फट्टे से हमला कर दोस्त की हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि पैसों के लेन देन और ताना मारने पर उसने दोस्त की हत्या की। 100 और 200 मीटर दौड़ में तनु रही अव्वल। मंगलोर नगर पालिका में बनेंगे आधार कार्ड। त्योहारी सीजन पर पड़ेगा आपदा का असर। तो आपदा के चलते किसानों और व्यापारियों को उठाना पड़ा है भारी नुकसान। रजिस्ट्री घपला, अफसरों के साइन करने वाला धरा। तो रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में बुधवार को एसआईटी ने बड़ी गिरफ्तारी की। फर्जीवाड़े के दौरान रजिस्ट्री दफ्तर में बदले गए रिकॉर्ड पर पहले के रिकॉर्ड की तरह हूबहू हस्ताक्षर करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सहारनपुर के नक्कुड़ जिले का निवासी है। इस घपले के सरगना केपी सिंह ने इस काम के लिए नौकरी पर रखा था। एसएसपी अजय सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। सर्वे से पता चलेगा नए वार्डों में कितनी ज़मीनें हैं खाली। 3 नाबालिग बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। पुरोला में अवैध कटान की जांच अब एसआईटी करेगी। श्री महंत के खिलाफ साजिश रचने करने वाले जाएंगे जेल। प्रदेश में 7 को मनाया जाएगा गणभोज दिवस। तो उत्तराखंड में गणभोज पहचान दिलाकर उसको रोजगार का जरिया बनाने की पहल व्यापक रूप लेने लगी है। रेलवे स्टेशन के बाहर निकलना हुआ मुश्किल। तो दून रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्थाओं से यात्री परेशान हैं। वाहनों की बेतरतीब पार्किंग से स्टेशन परिसर में रेल यात्रियों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। डीएवी में एबीपी और एनएसआई की परीक्षा। छात्र संघ चुनाव को लेकर के भले ही अब तक कोई घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन कॉलेजों में छात्रों की दावेदारी शुरू हो गई है। सबसे ज़्यादा उत्साह डीएवी में दिख रहा है, लेकिन छात्रों का ये उत्साह बड़े संगठनों के लिए मुसीबत बन सकता है। चिंताजनक, भारत और नेपाल समेत 4 देशों में 24 घंटे में 27 बार डोली धरती। तो नेपाल में मंगलवार को दोपहर 2:51 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। 24 घंटे में नेपाल में धरती 15 बार डोली। मंगलवार से अब तक नेपाल समेत भारत, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान में कुल 27 भूकंप आ चुके हैं। इसमें 9 झटके बुधवार को दर्ज किए गए। नेपाल में आफ्टर और बिफोर भूकंप की सिलसिलेवार घटनाएं वैज्ञानिकों की नज़र में दुर्लभ हैं। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद गर्भगृह के दर्शन शुरू। तो केदारनाथ धाम में बुधवार से यात्रियों को फिर से गर्भगृह के दर्शन कराने शुरू कर दिए हैं। महिला यात्री को खोया पर्स लौटाया। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ी। गौरीकुंड में के एक होटल में 3 सिलेंडर फटने से लगी आग। तो केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग के प्रमुख पड़ाव गौरीकुंड में मंगलवार रात गौरी माई मंदिर के समीप
एक होटल में सिलेंडर फट गया। आग फैलने से 2 और सिलेंडर फट गए। घटना में किसी तरह की मानव क्षति या घायल नहीं हुए। सभी चयनित खिलाड़ी या चंपावत में खेलेंगे। दयारा में स्कीइंग रिजॉर्ट होगा विकसित। 800 मीटर दौड़ में धीरज और दीप शिक्षा ने मारी बाजी। उत्तरकाशी से सरकार जागरण जुलूस में दून आएंगे शिक्षक। तो राजकीय शिक्षक संघ उत्तरकाशी से जुड़े शिक्षकों ने लंबित मांग को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी की है। साहब 2000 का पड़ता है एक गैस सिलेंडर। तो दोनी गांव में आयोजित शिविर में खस्ताहाल सड़क के कारण हो रही परेशानी लोगों ने डीएम को बताई। प्रदेश में निवेश के लिए उत्साहित हैं उद्यमी। 7 को चुनावी तैयारियों की नब्ज टटोलेंगे शाह। नड्डा और राजनाथ से मिले त्रिवेंद्र। बंदियों में हाउसफुल हुई उत्तराखंड की जेल। प्रदेश की सरहद पर बिजली से रोशन होगी फौजियों की पोस्ट। एम्स में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों दे दिया गया काम। तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही भाजपा सरकार। 500 मेगावाट बिजली और मिली। पालिका ने की खाना पूरी कुत्तों को खूंखार बताकर किया कैद। तो हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त गौरी मोलेखी ने किया एबीसी सेंटर का निरीक्षण। विश्व को अध्यात्म का संदेश देंगे पीएम मोदी। 1 घंटे का सफर तय करने में लग गए 4। तो बद्रीनाथ हाईवे पर पागलनाला से मारवाड़ी तक लगता रहा जाम। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय को गोल्ड बैंक। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय को आर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट रैंकिंग में इस बार गोल्ड बैंड हासिल हुआ है। 18 लाख से बना स्मार्ट शौचालय पॉलिथीन से ढका। वहीं गुप्तकाल से खबर है गैस सिलेंडर फटने से होटल में आग लग गई। प्रदेश में निजी स्कूल नहीं चढ़ सके पहाड़। तो पहाड़ के संस्थान खोलने के लिए आमंत्रित करना भूली सरकार। स्मार्ट टॉयलेट थोड़ा नए पर काम शुरू किया फिर रोका। तो साईं मंदिर आने जाने वाली महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधाजनक था यह शौचालय। जिले में डेंगू के 12 नए मरीज मिले। दून अस्पताल में युवती की मौत पर हंगामा हुआ। युवती की मौत पर महिला आयोग सख्त हुई। 20,000 तक प्लेटलेट्स घटने पर गंभीर स्थिति में आई थी युवती। राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव 22 राज्यों के छात्रों ने किया कौशल का प्रदर्शन। 1500 मीटर दौड़ में सचिन और काजल ने मारी बाजी। छात्र संघ के चुनाव की घोषणा होते ही चुनावी रंग रंगने लगे दून के कॉलेज। नई शिक्षा नीति के लिए क्या प्रावधान। 2 दिवसीय युवा संसद में छात्रों ने पूछे सवाल। ग्रामीणों ने धुआंकोट कोटद्वार मार्ग किया जाम। पाबो में फ्री फिजियोथेरेपी की सुविधा मिलनी शुरू हुई। स्मैक के साथ युवक युवती गिरफ्तार। तो कोटद्वार से खबर आई है। चमोली में मतदेय स्थल 592 होंगे। तो निर्वाचन आयोग की स्वीकृति मिलने के बाद चमोली जिले में मतदेय स्थलों की संख्या 592 हो जाएगी। आईटीबीपी भर्ती को रजिस्ट्रेशन आज से। तो गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के बाद सीमांत जनपद उत्तरकाशी चमोली और पिथौरागढ़ में आईटीबीपी के कई पदों पर खुली रैली भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 5 से 8 अक्टूबर तक चलेगी। गृह मंत्रालय की ओर से 26 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार सीमांत जनपद उत्तरकाशी चमोली और पिथौरागढ़ जिले में आईटीबीपी प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से कुल 16 पदों पर खुली भर्ती रैली होनी है, जिसमें 3 महिला पद भी शामिल हैं। कुल पदों के सापेक्ष 4 एससी पुरुष, 1 पुरुष व 1 महिला समेत 2 ओबीसी और 8 पुरुष व 2 महिला समेत सहित 10 सामान्य निर्धारित पदों पर खुली भर्ती होगी। 12वीं वाहिनी आईटीबीपी मातली उत्तरकाशी के उप सेनानी निहाल सिंह भंडारी ने बताया कि 18 से 23 वर्ष की आयु वाले इच्छुक अभ्यर्थी आईटीबीपी कैंपस मातली में आकर 5 से 8 अक्टूबर के बीच अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पेंशन को लेकर के 8 को दून में रैली निकालेंगे। तो पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर के कर्मचारी 8 अक्टूबर को देहरादून में रैली निकालेंगे। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 14 को होगा।
पीसीएस जे परीक्षा के लिए 16 तक जमा कराएं शुल्क। तो उत्तराखंड पीसीएस जे प्री परीक्षा के संशोधित परिणाम में सफल घोषित हुए 237 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क जमा करा सकते हैं। इसके लिए बृहस्पतिवार से प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि 30 अप्रैल को प्री परीक्षा हुई थी, जिसका परिणाम 29 मई को जारी हुआ था। इसमें सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा 23 से 26 अगस्त के बीच होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट में दायर याचिका के चलते रोकी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्री परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी हुआ था, जिसमें 237 नए अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। कीर्तिनगर के प्रदीप ने रुद्रगयारा की चोटी पर फहराया तिरंगा। गैंगस्टर कपिल की 50 लाख की संपत्ति जब्त हुई। दुर्गा की मूर्ति से नथ और मंगलसूत्र चोरी। तो देहरादून से खबर है, सिद्धेश्वर महादेव पशुपति आश्रम के मंदिर में हुई घटना। ट्रेन के एसी कोच में 35 से ज़्यादा चोरी करने वाला साथी गिरफ्तार। तो ट्रेन के एसी कोच में 35 से ज़्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला साथी चोर जीआरपी देहरादून ने पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमा दर्ज है, जिसमें से एक में उसे सजा भी हो चुकी है। उसके पास से यात्रियों के कीमती सामान भी बरामद हुए हैं। वन विभाग में तैनात उपनल कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। स्कूल से लौट रही छात्रा से छेड़खानी। तो देहरादून से खबर आई है, स्कूल से लौट रही छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। पीड़िता की पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मर्चेंट नेवी में नौकरी के नाम पर 4.20 लाख रुपए ठगे गए। युवती की फर्जी आईडी बनाकर अश्लील फोटो वायरल की। मुकदमा तो युवती से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। युवती ने अपने नंबर बंद कर लिए, तो आरोपी ने युवती के नाम से फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर उस पर अश्लील फोटो वायरल कर दी। अब आईडी को बंद करने के लिए आरोपी 50,000 रुपये मांग रहा है। बेटी के लगाए लाछन से मुक्त हुआ पिता। कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रही पहाड़ों की रानी मसूरी। 6 महीने से अधूरा स्मार्ट सिटी का काम लग रहा है जाम, हर कोई है परेशान। $18 लाख से बना स्मार्ट शौचालय पॉलिथीन से ढका। तो बड़कोट से खबर आई है, तीर्थ पुरोहितों ने पुजारियों से के साथ की मारपीट। तो खीमठ से खबर आई है, ग्रामीणों ने शव के साथ धुमाकोट हाईवे पर लगाया 4 घंटे जाम। तो नई डांगरा ब्लॉक के गुनिया गांव में बाघ के हमले से मृत बिगारी देवी के शव को रख करके परिजनों और ग्रामीणों ने धुमाकोट स्टेट हाईवे पर जाम लगाया। ग्रामीणों ने मृतका के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने, कॉर्बेट से सटे गांवों के लोगों का बीमा कराकर उन्हें विस्थापित करने, बाघ को नरभक्षी घोषित कर मारने का आदेश जारी किया है। भक्तों के लिए गर्भगृह बंद करना गलत है। शिविर में 50 लोगों का स्वास्थ्य जांचा गया। देहरादून से जानकी चट्टी के लिए शुरू हुई रोडवेज बस सेवा। चमोली के 18 नए मतदेय स्थलों को स्वीकृति मिली। उत्तराखंड में निजी स्कूल अब तक नहीं चढ़ सके पहाड़। यूपीसीएल में उपनल के संविदा कर्मियों को मिलेगा सेवा विस्तार। तो यूपीसीएल में उपनल स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम कर रहे संविदा कर्मियों को सेवा विस्तार मिलेगा। जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता कल से होगी। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें। गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में 14 को होंगे छात्रसंघ चुनाव। देवलकोट में खेल प्रतियोगिताएं शुरू हुई। केदारनाथ में यात्री 15 लाख के पार पहुंचे। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट सेवा में गोल्ड बैंड मिला। गोपेश्वर में पुलिस ने छात्रों को जागरूक किया। तारकोल जलाकर बढ़ा दिया शहर का प्रदूषण। तो देहरादून से खबर आई है, शहर में तारकोल जलने, सड़कों की खुदाई और बरसात थमने के बाद उड़ती धूल से प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। बच्ची को ट्रेन में छोड़ चले गए माता पिता।
तो माँ बाप 1.5 साल की मासूम को ट्रेन में लावारिस हालत में छोड़ गए। हावड़ा जा रही कुंभ एक्सप्रेस के जनरल कोच में बुधवार को मासूम अर्ध बेहोशी की स्थिति में मिली। यात्रियों ने जीआरपी को बताया। जीआरपी ने कोच समेत पूरी ट्रेन में बच्ची के बारे में पूछा, मगर बच्ची के माँ बाप का पता नहीं चला। रेलवे की चाइल्ड लाइन को बच्ची की देखभाल के लिए सुपुर्द किया गया है। देहरादून में छात्रों ने जाना तितलियों का संसार। वन कर्मियों का मुख्यालय में धरना। तो वन विभाग के उपनल संविदा और अन्य आउटसोर्स कर्मचारियों ने बुधवार को वन मुख्यालय में कार्य बहिष्कार का धरना दिया। गैर हाजिर 6 अफसरों का जवाब तलब किया गया। हरिद्वार में डिमांड से 25% ज़्यादा डॉक्टरों की तैनाती की जाए। गुरुकुल विश्वविद्यालय में छात्रों ने क्षेत्रीय भाषा में हस्ताक्षर किए। प्रतिबंधित मांस समेत युवक गिरफ्तार। तो भगवानपुर से खबर आई है। नारसंग में कबड्डी प्रतियोगिता 14 से होगी। धरना स्थल पर पढ़ाई कर रहे बच्चे। तो बिरला प्रकरण के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर के 16 दिन से चल रहे धरने का कोई परिणाम नहीं निकला है। एमबीपीजी कॉलेज में अंतिम दिन 168 को दाखिला मिला। तो एमबीपीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में दाखिले की प्रक्रिया बुधवार को अंतिम दिन हुई। 16 तक करें द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए आवेदन। डीएसबी में खेल गतिविधियों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हुई। बच्चों को खेल ने बुलाया, खाना लोगों से चंदा लेकर खिलाया। तो शिक्षा विभाग संकुल स्तरीय खेल प्रतियोगिता में बच्चों के भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाया। नई टिहरी में नियमितीकरण को ग्रामीण डाक सेवकों ने प्रदर्शन किया। पौड़ी में सरकार के विरोध में नारेबाजी की। पुरानी पेंशन लंबी सेवा देने वाले कर्मचारी का हक। सरस मेले में लोक कलाकारों ने जमाए रंग। उत्तराखंड में 7 को मनाया जाएगा गणभोज दिवस। सितारगंज शक्ति फॉर्म की सड़कों के लिए 26.05 करोड़ रुपए मंजूर हुए। नगर निगम बोर्ड के प्रस्ताव दोबारा अनुमोदित कराए। भारत नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड का संयुक्त सर्वे किया गया। रुद्रपुर से खबर है। 2 दिन से लापता बच्चे का शव नदी में मिला। तो सोमवार दोपहर से लापता था 7 साल का बच्चा। यूपी निवासी शेड्यूल कर्मी ने फांसी लाकर जान दे दी। स्कूल संचालक कांग्रेस नेत्री को धमकी मिली। काशीपुर में छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत। आईटीआई थाना क्षेत्र के हिम्मतपुर में कक्षा 5 की छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मासूम की मौत इलाज में लापरवाही का आरोप लगा। शौकिया थल से जागेश्वर तक की व्यवस्थाएं परखी गई। कोटेदारों की हड़ताल से बढ़ेगी लोगों की दिक्कतें। गैस गोदाम लिंक मार्ग को लोग मुखर हुए। फराता दौड़ गोलू ने मारी बाजी। पिथौरागढ़ में कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक। तो प्रधानमंत्री के वीआईपी दौरे लेकर प्रशासन ने लिया निर्णय। जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए। टनकपुर से धारचूला रेल लाइन बिछाने की मांग की गई। लोहा घाट को विश्व में मिलेगी पहचान। 3 साल से बदहाल सड़क 3 दिन में चमकी। तो लोहा घाट से खबर आई है। 30 कर्मियों को 8 दिन से छका रहा है गुलदार। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद गर्भगृह में दर्शन शुरू हुए। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ी। आदमखोरों का सुराग लगाने में माहिर हाथिनी गोमती रिटायर हुई। नवजात को ले जाने के लिए परिजन भिड़े। एबीसी सेंटर में मिली अनियमितताएं। स्कूल बसों की जांच में मिली खामियां। 28 को नोटिस जारी किया गया। तस्करी की कमाई से बनाया गया 50 लाख रुपए का मकान कुर्क किया। तो देहरादून से खबर आई है। उरेडा के अकाउंटेंट से लूट का आरोपी पकड़ा गया। अनाथ असहाय छात्रों के मुफ्त इलाज पर संकट बना। नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी पर केस दर्ज किया गया। युवती की फर्जी आईडी बना अश्लील फोटो अपलोड किए गए। खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो बॉक्सिंग में दिखाया दम। 800 मीटर दौड़ में वीणा की सिमरन रही